फिर त्याग दिया था, जो पेना डग होता है वो अपना तोड़ दिया था। वो सांप और बिच्छू भरत जी के पैरों ऐसी ऐसी कंकड़ कर गया, या छोटा सा कोई कांटा लग गया तो निकालते थे उससे तरफ, इतना प्रभाव है। भगवान कहते सांप बिच्छुओं ने भी जहर उगल दिया था, अपना डंक तोड़ दिया। जो कटीले पेड़ होते थे उन्हें अपने कांटे तोड़ दिए थे, इसलिए तोड़ते थे कि जब भरत आएगा, वो भरत को यदि कुछ भी जरा सा कांटा लगा या बिच्छू ने या सर्प ने डस लिया तो उसको कष्ट होगा, तो वो प्राण कष्ट देगा कि जब मुझे इतना कष्ट हो रहा है तो मेरे बड़े भैया को कितना कष्ट होगा। इसलिए संत गाते हैं, भरत तेरे चित्र को राम को माने, कृष्ण इसको राम को मनाने, भरत तेरे चित्र को राम को मनाने, भरत तेरे चित्रकूट राम को मनाने, चित्रकूट राम को मनाने, 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 अपने भैया को मनाने, भरत तेरे राम को मनाने, जिसको राम को मनाने।
भरत जी जा रहे हैं। जैसे ही भरद्वाज जी के आश्रम में रुके, भारद्वाज जी ने बहुत प्रकार से भरत जी की सराहना की और जैसे ही भरत जी के आश्रम से भरत जी चले तो इंद्र ने षड्यंत्र किया कि ऐसा ना हो। इंद्र को लगा कि भरत जी चित्रकूट प्रभु राम के पास जा रहे हैं और ऐसा नहीं कि राम जी अयोध्या वापस आ जाएं, राक्षसों का वध कौन करेगा। तो इंद्र ने षड्यंत्र किया, सरस्वती जी को बुलाया तो सरस्वती जी ने भी इंद्र को फटकार लगाई और जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, उनने भी इंद्र को बहुत प्रकार से फटकारा गए। इंद्र खबरदार, यदि भरत जी के मार्ग में तूने कोई भी यदि षड्यंत्र किया तो ये जो पूरी पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड रसातल में दस जाएगा। क्योंकि भरत जी का स्वभाव इतना है, भगवान के साथ तो कुछ भी कर ले षड्यंत्र तो भगवान के पास चल जाता है। लेकिन भरत जी एक संत है, यदि संत के साथ कोई छल करता है भगवान उसे कभी माफ नहीं करते हैं। यानी संत ब्राह्मणों के साथ कभी भी छल नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके पास कुछ दान देने के लिए नहीं है तो हाथ जोड़ लेना चाहिए, हे प्रभु, हे ब्राह्मण, क्योंकि पृथ्वी का देवता ब्राह्मण है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर दीजिएगा। ब्राह्मण देव मेरी इतनी ही हैसियत है वो आप तो सब जानते हैं, तुम्हें आपका 1 रुपया या तुलसी धन दे दीजिएगा तो हाथ जोड़ करके ब्राह्मण उसको स्वीकार कर लेगा। लेकिन ये नहीं कि आपके घर में धन भरा हुआ है तो ब्राह्मण जो आप देने के लिए कहे या संत को देने के लिए कहे मेरे पास कुछ नहीं है, अरे तो कोई नहीं देखा तो परमात्मा देख रहा है। यानी संत ब्राह्मणों के साथ कभी भी छल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आपकी जो हैसियत है उस हिसाब से आप अपने जो आपके घर पंडित जी आते हैं, संत आते हैं, आपके गुरुदेव आते हैं, उनकी आपको अपनी हैसियत अनुसार करना चाहिए। अच्छा, दक्षिणा की कहीं कहीं बारी आए कोई पंडित जी, अरे हमारी सिद्धा नहीं, गलत बात। सिद्धा से पूजा की जाती है, सिद्धा से भगवान की भक्ति की जाती है। दक्षिणा यथाशक्ति होती है। यथाशक्ति का अर्थात है कि जो हमारे पास है हम उसी में से आपको दक्षिणा करते हैं। यथाशक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप 1 रुपया करें। यानी जो व्यक्ति एक दिन में 1000 रुपया कमाता है तो साल भर में एक सत्यनारायण की कथा करवाए, बताइए पंडित जी को दक्षिणा 1000 रुपया तो नहीं, 1000 देने में होंगे, क्या दिक्कत होना चाहिए। लेकिन नहीं, पंडित जी आए, पूजा करी, सत्यनारायण की कथा करी, 2-4-500 पकड़ा, पंडित जी आशीर्वाद दीजिएगा, वो खागा आशीर्वाद देगा ब्राह्मण को।
नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं देते। ऊपर पट्टी भली कह दे जय हो पुत्र, लेकिन आत्मा जब तक ब्राह्मण आत्मा से आशीर्वाद ना दे तब तक काय संपूर्ण नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं जहां तक ये बात नहीं बोलता हूं क्योंकि हम भी इसी लाइन के हैं, लेकिन इधर हमारी कोई जज्बाती नहीं है तो हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए हमने सत्य बात कह दी है। हमारे जजमान सब लोग तो है, हाँ वैसे सब लोग हैं, हमारे बंधुवाद वो है, जजमान भी है, वो ठीक है, लेकिन इतिहास में हमको कह के लिए आपने बैठा है सत्य बोलने के लिए, हम सत्य बोलेंगे ना, इधर थोड़ी हम असत्य बोल सकते हैं। इसलिए कभी भी आपके दरवाजे में संत ब्राह्मण आए कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। अरे आपके घर में कुछ नहीं बना है, कोई संत आए उसको आटा दे सकते हो, आटा नहीं ले पा रहे आप 10-5 रुपया दे सकते हो, 20 रुपये। अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। पंडित जी को आपने पूजा में बैठा है, पूजा के लिए बुलाया है, नहीं हम तो आपको 100 रुपया दे, क्यों दोगे भाई? क्या ब्राह्मण आपका नौकर है तो 4 घंटे से इधर बोल रहा है, वो आप बोलेंगे हमारी इच्छा है? 500 रुपया हमसे ले लो आपको। एक बार ऐसे हमारे साथ हुआ था, अभी 1 ही साल हुआ, हम शादी पढ़ने गए थे, शादी पढ़ने गए, दोनों पार्टी अच्छी खूब पैसे वाली थी। न्यू मार्केट में मुझे कौन सा होटल है उसमें उनकी शादी हुई थी। जजमान हमारे अच्छे थे, विश्वास में चले गए, दक्षिणा दे नहीं करी थी हमने कोई, ना उनने पूछा तो ना हमने बताया। 2-3 दिन हो गए उनका विवाह, हमने बढ़िया संपन्न कराए, प्रात दक्षिणा की बारी आई तो बोलते 1100 दे दे पंडित जी। तो जिसकी तरफ से हमसे कोई क्या बोलता है लड़का वाला, बोले 1100 हम दे रहे, 1100 आप दे दीजिएगा पंडित जी को। हमने कि एक काम करिए 1100 या आप रखिए, 1100 आप रखिए, और लगाए गाड़ी में चाबी आ गए। 1100 दोनों को देकर के आ गए किलो। आए नहाए धोए, अपने पूजा पाठ करी, भोजन किया, मस्त सो गए कूलर चला करके, गर्मी हो गई। दिन 2-2:30 बजे करीब फोन आया हमारे पास, पंडित जी माफ कर दो, गुरु जी माफ कर दो। हमकी क्या होगा भैया? अरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बहू लड़का दोनों हॉस्पिटल में, 700 पूरा घर हॉस्पिटल में, गाड़ी चकना। सत्य घटना बता रहा हूं, पूरा घर हॉस्पिटल में। पंडित जी माफ कह दो, हमने अब क्या माफ कह दो, उल्टे हमें तो पैसा ले बैठे, हम माफ कैसे कर दें आपको? गुरु जी कुछ कृपा करो, हमने की कृपा तो हो जाएगी। देखो हमकी जो तुम्हारी किस्मत में कष्ट लिखा दोगे तो हाथ पांव जो टूट गए तो फिर तो जुड़वाने तुम्हें उधर पड़ेंगे। हाँ, आप इसे गिड़गड़, क्योंकि बहुत प्रकार से गिड़गड़ा रहे थे, हमसे गलती हो गई महाराज, आप चले गए। हमने की अब तुम ज्यादा हम बोलती 2100 करते भाई, क्योंकि हम 1100 बोल रहे थे, इसलिए हमने की जब जिसको हमारी सुनना ही नहीं है तो उसको हम बताएं क्यों भाई? बोले कितना करना चाहिए? हमने 21,000 आप डालो, 21,000 रुपया भाई का डलवा। भागवत आचारू हल्का भुलका आदमी नहीं हूं, आपको मालूम है कि मेरी दक्षिणा कितनी होती है। 21,000 रुपया भाई ने डाले अकाउंट में, 21,000 लड़का भाई ने। हमने की अब ठीक है, अब इलाज आराम से करा। कहीं भी ब्राह्मण रहने का मेरा ये नहीं है कि मैं किसी को कुछ ऐसा करा, नहीं, कभी भी ब्राह्मण का दिल नहीं दुकान है आपको, क्योंकि यदि ब्राह्मण का कहीं दिल दुख जाता है, अधिक हो जाएगी, तो पृथ्वी का देवता ब्राह्मण है। ये भगवान के शब्द है। इसीलिए इन्होंने षड्यंत्र किया था कि भरत जी को रोका जाए, भगवान के पास तक ना पहुंच पाए। तो गुरु बृहस्पति ने और सरस्वती जी ने इनको बहुत प्रकार से फटकार लगाई, और भगवान के पास भरत जी जाते हैं। जैसे चित्रकूट के पास पहुंचने वाले तो ये बड़े ही टीले पे खड़े हो गए। भरत जी खड़े हुए, भगवान जी बैठे हुए, जैसी पछाई में बैठे हुए थे, संतों को उपदेश दे रहे थे भगवान राम। जैसी धूल उड़ती हुई देखी, जब धूल उड़ती हुई दिखी तो लखन जी ने कहा कि कोई आ रहा है, कोई सेना लेकर के आ रहा है, क्योंकि लखन जी का काम यही था कि भगवान बैठे धनुष पे उनने बाहर चढ़ाया हो, ऐसे घूम देखते रहते थे तो कोई आक्रमण ना करे, कुछ ऐसा तो नहीं बोला। ऐसा
उनका काम ही ये था, पान चढ़ा ही रहता था उनका। उसी समय निषाद राज दिखा रहा है भरत जी को, देखो वो मैंने कुटिया बनाई थी, वो है भगवान राम की, वो राम जी की कुटिया है। भरत जी उधरी से दंडवत, दूर से ही दंडवत करते हुए जाते हैं, छाती के भर गिर पड़ते हैं, भैया भैया मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से भरत जी जाते हैं। भगवान ने जैसी भरत जी को देखा, हृदय से लगा लिया। भरत जी को भगवान ने हृदय से लगा लिया। चारों भैया आपस में ले, जो मां कौशल्या जी थी, सुमित्रा जी, कैकेयी सीता जी से मिली। बड़ी ही नटखट क्या है, आनंद आ रहा है इस चक्कर देखकर। भरत जी प्रभु राम का मिलन होगा सीता जी के पास। रानियां, तीनों रानियां जाती हैं, मां कौशल्या जी और कैकेयी सुमित्रा जी जाती हैं, बैठी हुई हैं। इधर जनक जी को समाचार मिला कि अयोध्या में ऐसा षड्यंत्र हुआ है, तो वो अयोध्या आते हैं। अयोध्या में उनको मालूम चला कि भरत जी चित्रकूट गए हुए हैं, तो वो अपने गुप्त सर भेजते हैं जनक जी। ऐसा नहीं कि भरत जी के मन में कोई राज का तो नहीं है, तो ये लोग सोचे हैं कि हम होते हैं ससुराल वाले, तो हम अभी बिटिया के घर में कोई दखलबाजी कर रहे हो। उन्होंने गुप्तचर भेजे और कहा कि आप भरत के मन में क्या है, आपको मुझे बताओ। गुप्तचरों को जैसी मालूम चला कि भरत तो राज के कोई मन में ही नहीं है, उनको राज चाहिए ही नहीं। सब मालूम करके गए, जनक जी को बतलाया। जनक जी सीधे चित्रकूट आते हैं। चित्रकूट आते हैं तो भगवान से दूतों ने कहा कि महाराज मिथिलापति जनक जी आ रहे हैं। भगवान राम स्वयं उठ करके जाते हैं, जनक जी की अगवानी करते हैं, अपनी कुटिया के पास ले आते हैं। जनक जी के साथ मां सुनैना जी भी थी। सुनैना जी जानकी जी के पास बैठ गई। रानियों का आपस में मिलन हुआ। जनक जी जब जाते हैं सीता जी के पास, तो मां जानकी जी की साड़ी, कई कपड़े थोड़े उलझ जाते हैं, साड़ी आड़ी में थोड़ी फटी हुई थी, मैली हुई थी। तो जनक जी क्या कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, हे पुत्री तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए। सीता जी को देखकर के जनक जी क्या कहते हैं, अरे पुत्री तूने तो दोनों कुल पवित्र कर दिए। वास्तव में ऐसी ही पुत्री होना चाहिए, क्योंकि पुत्री दोनों कुल ही पवित्र करती है। अच्छा लड़का हो तो वो तो एक ही कुल को पवित्र करे तो, लेकिन बिटिया दोनों कुल को पवित्र करती है। जब तक वो मायके में रहती है तब तक माँ बाप को कुल को पवित्र करती है। वो जब ससुराल चली जाती है तो वहां अपने ससुराल वालों को पवित्र करती है। देखिए माता बहनों का जो आचरण है वो दोनों कुलों से जुड़ा होता है, माँ बाप से, वो ससुराल से भी। वो दोनों में असमंजस बना करके चलना है आप सभी को। दोनों कुल की जो मर्यादाएं हैं, जो इज्जत अपन कहते हैं, जो इज्जत है, सम्मान है, वो माता बहनों आप ही लोगों के हाथ में है और कहीं नहीं है। आप लोगों के हाथ में है। आप लोग जाओ क्षण भर में सभी पुरुषों को नीचा दिखा सकती हो, आप चाहो तो सिंहासन पर बैठा सकती हो। अच्छा माताएं बहनें को कोई भी पुरुष साधारण मत समझे, साधारण समझने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अच्छा एक चीज बताइए, विष्णु